All right, everyone. So, in the previous lecture, I told you that student A, student B, student C, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम्पल बताया था उस वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने रियलाइज करा था स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी दोनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दे रखे थे इंग्लिश मैथ्स और साइंस में वो मार्क्स उनके एवरेज से 0.67 डेविएट कर रहे थे, है ना। नाउ दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मेजर. That was an example of absolute measure. On the other hand, there is relative measure also. रिलेटिव मेजर में क्या होता है बेटा, 2011-12 का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंडिया की 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करी गई थी बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. हमारे एवरी 10 ईयर सेंसस होता है जिसमें पॉपुलेशन का रिसर्च करी जाती है, डेमोग्राफिक्स कलेक्ट करे जाते हैं. तो बेटा 22% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन निकल के आई, दैट अमाउंटेड टू 270 मिलियन पीपल. ठीक है बेटा. फिर बेटा दो इससे पहले 1973 1974 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था बेटा. उस सर्वे में 55% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन निकल के आई थी एंड इट वाज अबाउट 320 मिलियन पीपल. ठीक है. तो बेटा यू माइट बी वंडरिंग कि 320 मिलियन में 270 मिलियन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट परसेंटेज का बहुत ज़्यादा फर्क आ गया. क्यों? क्योंकि बेटा उस ईयर से लेकर अब तक पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया. पॉपुलेशन इस ईयर में बेटा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी एज कम्पेयर टू इन दिस पर्टिकुलर ईयर. बट द मेन थिंग ईयर इज दैट कि वी आर रिलेटिंग दीज टू, right? We are relating this 22% with this 55%. So when we talk about percentage terms, now we can see the deviation in these two. It's relative measure, right? So that's the only difference between absolute measure and relative measure. But to be very honest, here we talk more about percentage terms or relative values when they are meant for comparison, for variability check. Like 22% of the population in India lived below poverty line in the year 2011 and 12. This is relative variability of data, राइट. इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है. यू विल कम टू नो मोर अबाउट दिस व्हेन वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. अभी फिलहाल एब्सोल्यूट रिलेटिव में इतना फर्क नहीं पता लगेगा. एब्सोल्यूट में बेटा हम एक्चुअल डिस्पर्जन देखते हैं. लाइक वो जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया था ना, 0.67 जिसमें स्टूडेंट ए और बी की डेविएशन निकल के आई थी, इट वॉज एब्सोल्यूट मेजर बेटा. राइट बेटा, अगर आप प्राइस का वेरिएशन जानना चाहते हो कि ओवर द ईयर्स ब्रेड के प्राइस में कितनी वेरिएशंस आई हैं, बटर के प्राइस में कितनी वेरिएशन आई है, तो बेटा वो रुपीस में देखोगे. अगर आप दो तीन लोगों का वेट कंपेयर करना चाहते हो फॉर पास्ट 5-6 ईयर्स उनका डेटा रिकॉर्ड कर करके, तो वो किलोग्राम में होगा बेटा. इन दोनों को रिलेट थोड़ी कर सकते हो, दोनों अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं बेटा. ब्रेड का प्राइस बटर के प्राइस से कंपेयर करा जा सकता है. 3-4 लोगों का वेट दूसरे 3-4 लोगों के साथ कंपेयर करा जा सकता है, बट प्राइस बेटा केजी के साथ कंपेयर नहीं करा जा सकता. दोनों यूनिट्स अलग अलग है ना. पर बेटा रिलेटिव पॉवर्टी में दोनों यूनिट्स को सेम कर दिया जाता है. दोनों यूनिट्स को सेम कर, वेरिएबिलिटी चेक परसेंटेज वाइज कर दिया. अगर मैं बेटा ये बोलता हूँ आप लोगों को, सिंपली मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. अगर मैं बोलता हूँ ब्रेड के प्राइजेस पिछले 4 ईयर्स में 20% से बढ़े हैं, और अगर मैं बोलता हूँ 3 लोगों का वेट पिछले 3 ईयर्स में 15% से बढ़ा, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि ब्रेड के प्राइस में ज़्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू लोगों के वेट के. तो बेटा वो परसेंटेज के थ्रू तो बता पाए, बट ये थोड़ी बोल सकते कि ब्रेड के प्राइस में इतने रुपीस चेंज आया, उन लोगों के वेट में इतने केजी चेंज आया. तो वो अलग चीज़ है, वो एब्सोल्यूट मेजर है, कंपेयर नहीं हो सकते. पर परसेंटेज तो कंपेयर हो सकती है ना. तो इसीलिए अगर वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमें रिलेटिव मेजर का यूज करना पड़ता है. परसेंटेज के थ्रू कंपैरिजन हर चीज़ में पॉसिबल हो सकता है, पर एब्सोल्यूट मेजर में प्राइस रुपीस में और वेट केजी में या हाइट आपके सेंटीमीटर इंचेस में कंपेयर नहीं करी जा सकती, अलग अलग चीज़ें. तो बेटा अगर हम अपने सिलेबस की बात करें और एक्चुअली इस चैप्टर की बात करें, तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए आया क्योंकि हमें इसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं. एब्सोल्यूट में हमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व पढ़ने हैं, और रिलेटिव मेजर में इन्हीं के हमें कोफिशिएंट्स पढ़ने हैं ताकि हम परसेंटेज में इनको कन्वर्ट कर सके इन वैल्यूज को, ताकि हम इनका कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर पाए बाकी चीज़ों के साथ. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये हमें पढ़ना है. ठीक है, तो बेटा 5 लेक्चर्स होंगे, रेंज का, क्वार्टाइल डेविएशन का और इन तीनों का. बाकी तो बेटा रेंज तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट विल गेट कवर्ड इन अबाउट 10-15 मिनट्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है. क्वार्टाइल डेविएशन विल टेक अ वाइल.
मीन डेविएशन विल टेक अ वाइल। तो बाकी ये जो टॉपिक है बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन भी वैसे तो ऑनेस्टली एक क्लास में खत्म हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 क्लासेस लग जाएंगे। लॉरेंस का भी एक क्लास है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर बेटा। फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम स्टार्ट करते हैं बेटा विद रेंज। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रेंज से, फिर इसका कोफिशिएंट एक लेक्चर में, फिर उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा बेटा उसमें ये दोनों चीज़ें एंड सो ऑन। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन।